Hello everyone, myself Mukesh Mishra welcoming you all to your own channel Urban Commerce. Today we are going to discuss a very important chapter of class 11th as well as various foundation courses bank reconciliation statement. आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि कई सारे फाउंडेशन कोर्सेज और प्लस क्लास 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर एक्चुअल में क्या कहता है या इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है वो देखने वाले हैं कि कैश बुक और पासबुक के जो बैलेंसेस हैं उन बैलेंसेस में जो वेरिएशन आता है वो किस वजह से आता है। चलिए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। भाई साहब, ये हमारे एक ट्रेडर थे। ट्रेडर ने बैंक के साथ जो भी ट्रांजैक्शन किए उन ट्रांजैक्शन के हिसाब से इनके वहां जो बैलेंस होना चाहिए था बैंक में वो 50,000 रुपए होने चाहिए थे। ठीक, वहीं पर बैंक ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए उनके हिसाब से ये बैलेंस कितना है 43,000। तो ये जो वेरिएशन है ट्रेडर और बैंक के बैलेंसेस में, ट्रेडर के हिसाब से उसके अकाउंट में जो है वो 50,000 होने चाहिए, बैंक के हिसाब से ट्रेडर के अकाउंट में 43,000 ही है। तो ये जो वेरिएशन है वो वेरिएशन कई सारी वजहों से होता है, कई सारे ट्रांजैक्शंस की वजह से होता है। ये समझते हैं कैसे क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने किसी पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी को एक चेक दिया था, ठीक है, कि ये 10,000 रुपए का चेक हमने आपको दे दिया, आप जाइए और बैंक से पैसा ले लीजिए जाके। चूंकि हम सभी जानते हैं कि जो चेक होता है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक के लिए जो है वो वैलिड होता है। उस सर्टेन टाइम पीरियड के भीतर हम कभी भी उस चेक को ले जाकर जो है वो बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने तो जैसे ही ये चेक इश्यू किया, हमने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया, तुरंत से 10,000 रुपए से माइनस कर दिया। लेकिन ये भाई साहब अभी बैंक पहुंचे ही नहीं। तो जब बैंक नहीं पहुंचे तो आपका बैलेंस अभी भी कांस्टेंट है। मतलब यहां पर मान लेते हैं हमारे कैश बुक और पासबुक में 50,000 रुपए था, तो हमने तो तुरंत 10,000 रुपए माइनस कर लिए या मानते हुए पेमेंट हो गया होगा। लेकिन वहां भाई साहब अभी तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब वहां पर बैलेंस अभी भी कितना है 50,000 है। अच्छा, इसी तरीके से एक और हमारे ग्राहक थे, उन्होंने क्या किया, उनको हमें 15,000 रुपए, हमें उनसे 15,000 रुपए रिसीव करने थे। तो बिना हमको बताए उन्होंने 15,000 रुपए सीधे सीधे हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। अच्छा, तो 15,000 रुपए जैसे ही बैंक में डिपॉजिट किए, देखो बीआरएस बेसिकली उस टाइम का टॉपिक है जब हमारे पास जो है वो एसएमएस की सुविधा इंस्टेंट नहीं होती थी। आज क्या है, आज जैसे ही बैंक में कोई ट्रांजैक्शन हुआ तुरंत आपके पास मैसेज आ गया कि आपका अकाउंट इतने अमाउंट से क्रेडिट हुआ, बढ़ा, आपका अकाउंट इतने अमाउंट से डेबिट हुआ ऑन दिस ओकेजन दिस वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से घटा। लेकिन तब ऐसा नहीं था, आज से कुछ साल पहले तक। तो भाई साहब हमारे एक ग्राहक ने हमारे अकाउंट में 15,000 रुपए बढ़ा डिपॉजिट कर दिया और हमें नहीं बताया, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट अब कितना हो गया 65,000। बट हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारा बैलेंस कैश बुक के हिसाब से 40,000 ही दिखा रहा है। अब आप देखिए डिफरेंस हो गया ना। तो ऐसी कई सारी वजह होती हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में क्या होता है, वेरिएशन होता है। उन वेरिएशंस को हम यहाँ पर समझेंगे और उन वेरिएशंस को कैसे बीआरएस के अंदर जो है सॉल्व करना है वो समझेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि ये टॉपिक मेजरली बात करेगा आपके कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस के हिसाब से। तो आपका जो क्वेश्चन शुरू हो सकता है वो या तो कैश बुक के बैलेंस से शुरू हो सकता है या फिर पासबुक के बैलेंस से शुरू हो सकता है। मतलब या तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें बताया गया कैश बुक के अकॉर्डिंग इतना बैलेंस है, आप पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस बताइए, या तो हमें बोला गया होगा कि पासबुक का इतना बैलेंस है, आप कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस बताइए। तो ये बैलेंस फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। क्योंकि ट्रेडर है इसलिए करंट अकाउंट इन्वॉल्व है, और अगर करंट अकाउंट इन्वॉल्व है तो ओवरड्राफ्ट की बात भी हो सकती है। ओवरड्राफ्ट क्या था, ओवरड्राफ्ट हमारे अकाउंट से ज्यादा पैसे निकालने की क्षमता थी जो कि सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती थी। करंट अकाउंट होल्डर्स को ये फैसिलिटी थी कि जितना पैसा उनके अकाउंट में है वो अप टू अ सर्टेन लिमिट उस अमाउंट से ज्यादा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो कैश बुक का बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस बताया गया है, तो दैट मीन्स कि अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस है।
डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर ऐसा कुछ लिखा होता है तो दैट मीन्स कि कैश बुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस है, और यही बैलेंस अगर आपका क्रेडिट बैलेंस दे दिया जाए, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कह दिया जाए, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कह दिया जाए, तो दैट सिंपली मीन्स कि आपका जो बैलेंस चल रहा है वो नेगेटिव चल रहा है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है, आपने अपनी बैलेंस से ज्यादा पैसा विड्रॉ करके रखा, ठीक है। आगे समझ लेते हैं पासबुक के। तो पासबुक के केस में वाइस वर्सा सिचुएशन है। वाइस वर्सा सिचुएशन का क्या मतलब हुआ, पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल होता है। अगर पासबुक का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बताया गया है तो दैट मीन्स कि पासबुक का बैलेंस फेवरेबल है, और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक अगर लिखा हुआ है तो भैया क्या है, ओवरड्राफ्ट है। ये चीजें जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लीजिए। छोटे से कंसेप्ट में उसमें था क्या, वो हम लोगों ने कैश बुक में पढ़ा हुआ कि एनीथिंग डेबिटेड इन कैश बुक, डेबिटेड इन कैश बुक मतलब पैसा बढ़ा है कैश बुक में। क्रेडिटेड इन कैश बुक मतलब पेमेंट हुई है और आपका अकाउंट डिक्रीज करेगा। उसी तरीके से वाइस वर्सा आपका पासबुक में है, डेबिटेड इन पासबुक अकाउंट में पैसा घटा है। पासबुक में अगर कोई चीज डेबिट हुई है इसका मतलब पेमेंट हुआ है, आपके अकाउंट से पैसा डिक्रीज किया है। और इसी तरीके से क्रेडिटेड इन पासबुक, ठीक, क्रेडिटेड इन पासबुक की बात करें तो आपके अकाउंट में पैसा रिसीव हुआ है, आपको पैसा रिसीव हुआ है, ठीक। इसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास कुछ 5 ट्रांजैक्शंस गिवन है और इन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा। सी दिस इज वेरी इजी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप एक स्पेसिफिक डेट को बनाते हैं, तो जिस डेट का बैलेंस दिया होता है उसी डेट को बनाते हैं। तो ये जो पहला चीज दिया हुआ लिखा हुआ 31 मार्च 2017 बैलेंस एज पर कैश बुक 17,280 रुपए। तो अगर कैश बुक का बैलेंस लिखा हुआ है या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है तो वो फेवरेबल बैलेंस माना जाता है। कब हम बना रहे हैं, 31 मार्च 2017 को। तो दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट इज देयर, पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस। कुछ स्कूल्स के अंदर मेथड अलग हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने मेथड को जो है वो फॉलो कर सकते हो, बट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड आई कैन से। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट द टॉप एज एट 31 मार्च 2017 आपने लिख दिया, पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस लिख दिया। शुरुआत करेंगे हम बैलेंस से। तो क्या लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये बैलेंस फेवरेबल है या ओवरड्राफ्ट है या अनफेवरेबल है, तो चूंकि बैलेंस ही लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखा हुआ है, तो हम फेवरेबल मान के चलेंगे, अर्जिंग करेंगे, और फेवरेबल मतलब प्लस साइड पे दिखा देंगे 17,280 रुपए। इसका मतलब अकाउंट में पैसा है। अब दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज समझिएगा, जिस भी चीज का ओपनिंग, जिस बुक का ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, चेंजेस हम हमेशा वहां पर करेंगे, ठीक। दूसरी बुक को हमेशा सही मानते हुए हम चेंजेस कहां करेंगे, कैश बुक में करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस पता करना है यहाँ पर। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा ट्रांजेक्शन है क्या, और उसको फिर विस्तृत रूप से समझेंगे। चेक्स ऑफ ₹8400 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। 8,400 रुपए के चेक कलेक्शन के लिए, जमा करने के लिए भेजे थे, कहां पर, बैंक में, बट अभी तक बैंक में जमा नहीं हुए। ठीक है, अच्छी बात है। और समझो दिख रहा है, यहां पर हम 2 बैलेंस ले लेते हैं। यहां लिखा है ये कैश बुक का है, ये पासबुक का बैलेंस है, दोनों एक जगह पर है। हमने क्या किया था, हमने जैसे ही 8400 का चेक जमा करने के लिए बैंक भेजा होगा, हम तो समझ बैठे कि भैया पैसा बैंक में जमा हो गया, ठीक। और जैसे हमने सोचा कि पैसा बैंक में जमा हो गया, हमने अपनी बुक में, कैश बुक में, बैंक कॉलम में पैसा रिकॉर्ड कर दिया कि हमारी कैश बुक बढ़ गई।
लेकिन आज की डेट तक ये पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। तो जब ये पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ तो पासबुक रिमेन अनचेंज, ना वो बढ़ी ना घटी, अपनी जगह बनी रही। अब दोनों में डिफरेंस हो गया, इसका बैलेंस यहाँ पर है और इसका बैलेंस यहाँ पर है। हमें क्या करना है, दोनों बैलेंसेस को एक जगह लेकर आना है। तो उन दोनों बैलेंसेस को एक जगह लाने के लिए या तो हम अपने कैश बुक के बैलेंस को नीचे करें या तो पासबुक के बैलेंस को ऊपर बढ़ा दें। हमने क्या कहा था कि जो बुक का बैलेंस ओपनिंग होगा आप चेंजेस हमेशा उसी बुक में करोगे। तो कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक में चेंज कर दो। कैश बुक के बैलेंस को क्या करोगे आप, डिक्रीज कर दोगे, कम कर दोगे। जैसे ही कम करोगे पासबुक के बराबर आ जाएगा। तो माइनस करेंगे हम कितना, 8400। ठीक, फिर से समझ लीजिए, 8400 आपने क्या किया था, जैसे ही चेक आपने जमा करने के लिए भेजा, आपने अपनी कैश बुक बढ़ा ली, कैश बुक के बैंक कॉलम में रिसीट साइड में दिखा दिया, कैश बुक बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी, पासबुक अपनी जगह पर बनी रही। तो अब हमको पासबुक के बराबर जाने के लिए अपनी कैश बुक को क्या करना होगा, नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने का मतलब है डिक्रीज करना, और डिक्रीज करना है इसका मतलब किस में रखेंगे हम, माइनस कॉलम में रखेंगे। ठीक है, यहां पर हम वो ट्रांजेक्शन पूरा लिख देंगे, चेक्स sent to bank for collection but not collected yet। तीसरा आ जाइए, there is a debit of ₹80 in the passbook not recorded in the cash book। 80 रुपए पासबुक में डेबिट हुए। पासबुक में डेबिट होने का मतलब है डिक्रीज हो जाना। पासबुक में डेबिट होने का मतलब है कोई एक्सपेंस रहा होगा और बैंक ने आपकी पासबुक डिक्रीज कर दी। तो पासबुक डिक्रीज हो गई, इसका मतलब पासबुक कम हो गई, बट इसकी इंफॉर्मेशन हम तक नहीं आई, हमारे तक इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। लिखा हुआ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसका मतलब ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। डिफरेंस हो गया, पासबुक डिक्रीज है और कैश बुक उसी लेवल पर है। हमें चेंजेस कहां करना है, कैश बुक में। कैश बुक को पासबुक के हिसाब से हम डिक्रीज कर देंगे, कितना, 80 रुपए। ठीक, लिखेंगे यहां पर ट्रांजेक्शन डेबिट इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब रिकॉर्ड नहीं किया था, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, 80 रुपए माइनस कर दीजिए। ये 80 रुपए आपका हो सकता है आप बैंक में कोई चार्जेस के काटे हो, कहीं कोई पैसा कलेक्ट किया हो, उसके एक्सपेंसेस के रूप में काट लिया होगा। ठीक, फिर है चौथा आपका ट्रांजेक्शन, बैंक क्रेडिटेड ₹240 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक ने 240 रुपए इंटरेस्ट के आपके अकाउंट में क्रेडिट किए हैं। तो बैंक अगर क्रेडिट करती है, ये कैश बुक, ये पासबुक, बैंक अगर क्रेडिट करती है तो पासबुक आपकी बढ़ जाएगी। बैंक अगर क्रेडिट करती है तो पासबुक आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम अपनी कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। कितना, 240 रुपए बढ़ा देंगे, मतलब किस साइड में रखेंगे, प्लस साइड में। लिखेंगे यहां पर बैंक क्रेडिटेड ₹240 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, आखिरी ट्रांजैक्शन जल्दी से समझ लेते हैं। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 2000 इन आवर बैंक अकाउंट। इसको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे एक कस्टमर भाई साहब थे, उन्होंने बिना हमको इन्फॉर्म करे हम 2000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में दे दिया। पैसा कहीं से जाए, क्या दिक्कत है ना। तो उन्होंने भैया पैसा दे दिया, पैसा दे दिया तो हमारी बैंक बढ़ गई, बैंक बढ़ गई, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हमने कैश बुक नहीं बढ़ाई, जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में क्या हुआ, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कैश बुक को पासबुक के लेवल पर बढ़ा देंगे, कितना, 2000 रुपीज। ठीक, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट। ठीक, बस दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, गेट टू द टोटल्स ऑफ बोथ द साइड्स 8480 and here it is something around 17 plus 2019 520 19,520 will get to the difference. If your positive side is greater, that means it's a favorable balance. If your negative side is greater, that means it's an overdraft. तो इधर दोनों साइड देखें तो उसमें जो प्लस साइड ज्यादा है और प्लस साइड ज्यादा है, तो ये फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। ओपनिंग बैलेंस अगर कैश बुक का है तो क्लोजिंग जो बैलेंस होगा वो पासबुक का होगा। ओपनिंग बैलेंस अगर पासबुक का होता तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस किसका हो जाता,
कैश बुक का हो जाता। तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस लिख देंगे और लिख देंगे बैलेंस, या तो आप फेवरेबल बैलेंस लिखते हैं या बैलेंस एज पर पासबुक। वाई बैलेंस? बिकॉज ये फेवरेबल बैलेंस है। तो दोनों साइड का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, जो भी डिफरेंस आए वो लिख दीजिए एंड देन कम टू दी एंड। With this, we are coming to the end of this topic. Thank you very much, friends, for watching this video. Please do like, share, and subscribe. Thank you.